हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का क्लास 11 का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट 2024 का बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो आप लोग के लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी यूनिट हैं सारे यूनिट से हमने सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज एमसीक्यू रेडी किया हुआ है, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हो आपके आने वाले एग्जाम के लिए। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी भी दिया जा रहा है, साथ में स्टेट और बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर। आपको पता होगा बीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 25 क्वेश्चन आपको सिर्फ एनसीईआरटी से पूछे गए थे। तो आपको ये सारे कंप्लीट नोट्स मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है एग्जाम रिलेटेड, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप और कॉल पे बात कर सकते हो। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आप अपने फ्यूचर अपनी नौकरी को लेकर सीरियस हो तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। थर्ड चैप्टर है मानव व्यवहार का आधार। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क का कौन सा भाग जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी है मस्तिष्क कोशिका, या ऑप्शन सी अधमस्तिष्क, या ऑप्शन डी श्वास नलिका। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन वन का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा अधमस्तिष्क, जिसे आप मेडुला के नाम से जानते हो, जो आपके शरीर के जीवन समर्थक क्रियाओं जैसे सांस लेना, रक्तचाप आदि को कंट्रोल करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन शरीर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो पहला ऑप्शन है एंड्रेनालिन, ऑप्शन बी है थायरोक्सिन, इंसुलिन, या ऑप्शन डी है मेलाटोनिन। तो क्वेश्चन टू का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा थायरोक्सिन, जो कि आपके हार्मोन आपके शरीर के विकास और चयापचय को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन, कौन सा तंत्रिका तंत्र लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है? ये सवाल आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को रेड कीजिए और बताइए क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा सहानुभूति तंत्रिका तंत्र संकट या तनाव के समय शरीर को सतर्क बनाता है और लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है। इस क्वेश्चन को याद जरूर रखना, कई बार आपके पेपर में सवाल पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूरॉन्स के बीच संचार किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है विद्युत आवेग, न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन, या ऑप्शन डी है रक्त। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि आपके न्यूरॉन्स के बीच संचार रासायनिक पदार्थ हो जिसे न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि का कौन सा हिस्सा हार्मोन उत्पादन को नियंत्रित करता है? आपको बता दें कि क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 इतना इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना, एक भी क्वेश्चन बिल्कुल मिस मत करना। आपके एग्जाम में बार बार इसी चैप्टर से एग्जाम में सवाल पूछते हैं। तो पहला ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अधोग्रंथि, या ऑप्शन डी है सम मस्तिष्क। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अधोग्रंथि, जिसे आप पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, जो आपकी मास्टर ग्रंथि को भी कहा जाता है, क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों के जो भी हार्मोन होते हैं उसके उत्पादन को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6,
प्राथमिक यौन लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? पहला ऑप्शन है एड्रेनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, गोनाड्स या ऑप्शन डी है पिनियल ग्रंथि। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोनाड्स, जो कि आपके अंडकोश और डिंब ग्रंथि प्राथमिक के मिलकर बना होता है, जो कि आपके यौन लक्षणों को कंट्रोल करता है और यौन हार्मोन का उत्पादन भी करता है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन तनाव के समय शरीर में स्वातित होता है? पहला ऑप्शन है एड्रेनालिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन या ऑप्शन डी है प्रोजेस्टेरोन। तो जस्ट मैंने आपको बताया था क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा एड्रेनालिन, जो कि आपके शरीर में जब भी तनाव फील होता है तो आपसे प्रतिक्रिया देता है, आपको हेल्प करता है लड़ने और भागने में। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपके स्टेट में 2 बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप याद रख सकते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितने क्रोमोजोम होते हैं? 23, 46, 32 या ऑप्शन डी है 44। इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, बहुत सारे बच्चे 23 टिक आउट करते हैं, बहुत सारे बच्चे 46 टिक आउट करते हैं। याद रखिएगा जो आपका जोड़ा होता है, जो पेयर अगर आपसे पूछ ले कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने पेयर होते हैं, तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए 23। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कुल कितने क्रोमोजोम होते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा 46। याद रखिएगा क्रोमोजोम टोटल 46 होते हैं और पेयर टोटल आपके 23 होते हैं, जिसमें आपका 22 पेयर मेल और फीमेल में दोनों सेम होते हैं। लास्ट का जो पेयर होता है 23 नंबर का, वो आपका पेयर मेन और वोमेन में डिफरेंट होता है। मेन में आपका वाई पाया जाता है और फीमेल में एक्स पाया जाता है। जो बच्चे को निर्धारित करता है कि बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी, वो निर्धारित आपका मेल पर्सन करता है। मतलब मेल डिसाइड करता है बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा। इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है। और लास्ट में कुछ समय बाद कुछ सर्वे हुआ था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत, जिसमें पता भी चला था कि जो वाई क्रोमोसोम है डे टू डे काफ़ी कम होते जा रहा है। मतलब आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि लड़कियों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है और लड़कों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा कम होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस मस्तिष्क क्षेत्र का संबंध आपके स्मृति और सीखने से है? थैलमस, प्रमस्तिष्क, हिप्पोकैम्पस या ऑप्शन डी है पिट्यूटरी ग्रंथि। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना, 100% ये सवाल आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। और स्टेट में शायद इसके मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए थे। आप मैंने ऑलरेडी स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कराया हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में या आप सर्च भी करोगे तो आपको इजीली सबसे टॉप पे मेरा ही वीडियो मिलेगा, जिससे आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख भी सकते हो स्टेट का। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा हिप्पोकैम्पस। याद रखिएगा हिप्पोकैम्पस क्या होता है? तो हिप्पोकैम्पस आपके मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो आपके सीखने और आपको याद करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। याद रखिएगा हिप्पोकैम्पस, आपने देखा होगा जो बचपन की यादें होती हैं आपको याद नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जब आप 2 साल के थे या 3 साल के थे तो आपने बचपन में कौन-कौन से काम किए थे, कौन आपका दोस्त था, आपको याद कुछ नहीं होगा। क्योंकि हिप्पोकैम्पस जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, सेम वैसे ही आपके मस्तिष्क में हिप्पोकैम्पस विकसित होता है। और जैसे-जैसे आपकी एज ढलती है, वैसे-वैसे आपका हिप्पोकैम्पस खत्म होते जाता है। इसलिए बचपन की बातें हमें याद नहीं रहती है और जब हमारा बुढ़ापा आने लगता है तो हिप्पोकैम्पस का जो असर होता है वो खत्म होने लगता है। जिस वजह से लास्ट टाइम हिप्पोकैम्पस खत्म होने की वजह से हम बुढ़ापे में भी अपनी कुछ बातें याद नहीं रख पाते हैं। ये सब कुछ किसके वजह से होता है? तो हिप्पोकैम्पस की वजह से होता है। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। एग्ज़ाम में कई बार घुमा-फिरा कर एक ही क्वेश्चन कई बार पूछता है। अगर आप हिप्पोकैम्पस अच्छे से पता होगा तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाओगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्वाभावित होती है? पहला ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, प्लीहा या ऑप्शन डी है ब्रेक। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी होगा अग्नाशय आपके इंसुलिन हार्मोन का स्रोत रहता है जो आपके रक्त में शर्करा के स्तर को कंट्रोल करता है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है, मतलब जो आप सोते हो और आप जगते हो उस चक्र को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है। ये सवाल ऑलरेडी आपके बीपीएससी में और अदर स्टेट एग्जाम में, जैसे कि आपका मध्य प्रदेश का प्रोफेसर एग्जाम हुआ था, उसमें भी सवाल पूछा गया था। इसलिए इस क्वेश्चन को आप भी वे क्वेश्चन जरूर टिक आउट कर लेना। पहला ऑप्शन है मेलाटोनिन, ऑप्शन बी है थायरोक्सिन, ऑप्शन सी है एड्रेनालिन या ऑप्शन डी इंसुलिन। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा मेलाटोनिन। मेलाटोनिन होता क्या है, तो एक तरह का हार्मोन होता है जो आपकी नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है और आपके शरीर की जैविक घड़ी को नियमित करता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके आप हमारे मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा है। हर एक क्वेश्चन डिटेल में हमने कोशिश किया कंप्लीट करने का आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी को पूरा रीड करने के बाद सारे पॉइंट को कवर करने के बाद हमने ये सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन किसी भी यूट्यूब पे किसी भी पेड बैच में आपको मिलने वाले नहीं है। आप पूरा यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, किसी भी पेड बैच को लेकर देख लेना, आपको ऐसे क्वेश्चन किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने पूरे एनसीईआरटी एससीईआरटी को पूरा हर डिटेल में रीड करने के बाद ये सारे क्वेश्चन हमने रेडी किए हैं। जो अदर स्टेट या बीपीएससी स्टेट हो, चाहे यूपी हो, चाहे झारखंड, चाहे मध्य प्रदेश, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हमने इस क्वेश्चन को बनाए हुए हैं। तो इस एफर्ट के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए डेली और बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा भावनाओं को नियंत्रित करता है। पहला ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला या ऑप्शन डी है आपका सेरिबैलम। सेरिबैलम। तो आप मुझे बताओ इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा जो आपके मस्तिष्क का भावनाओं को, आपके इमोशन को कंट्रोल करता है। ये सवाल काफ़ी बेहतरीन है, इस क्वेश्चन को भी आप जरूर याद रखिएगा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा एमिगडाला, जो कि एक मस्तिष्क का वो हिस्सा होता है जो आपके इमोशन, आपके फेयर, जो आपका डर होता है, जो भय होता है, उसके रिएक्शन को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका के आनुवंशिक गुण किसके द्वारा निर्धारित होते हैं। पहला ऑप्शन है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए या ऑप्शन डी है कोशिका झिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डीएनए। याद रखिएगा जो आपका डीएनए होता है एक तरह का कोशिका के आनुवंशिक गुणों को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी विधि शरीर के अंदर न्यूरल गतिविधियों को मापने के लिए प्रयोग की जाती है। पहला ऑप्शन है एम आर आई, ऑप्शन बी है ईईजी, ऑप्शन सी है सीटी स्कैन या ऑप्शन डी है एक्सरे। तो क्वेश्चन बी का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ईईजी एक ऐसी तकनीक है जो आपके मस्तिष्क का विद्युत गतिविधियों को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, औधनात्मक प्रसंस्करण का किस प्रक्रिया का हिस्सा है। चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सीखना, मस्तिष्क नियंत्रण, अनुभूति या ऑप्शन डी है आचरण। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा अनुभूति। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका प्रिस्पिचुअल प्रोसेसिंग होता है, एक तरह का संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मस्तिष्क बाहरी उत्तेजनाओं का व्याख्या करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी ग्रंथि शरीर के कैल्शियम संतुलन को नियंत्रित करती है। पहला ऑप्शन है थोराइड, ऑप्शन बी है पैराथायराइड, पिट्यूटरी या ऑप्शन डी है एडिनल। इस क्वेश्चन को आप जरूर वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट जरूर करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पैराथायराइड ग्रंथि शरीर के कैल्शियम स्तर को कंट्रोल करती है जिससे संतुलित रखा जा सके। अगला क्वेश्चन है, कोई कार्य जितनी बार दोहराया जाता है वो व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी रूप से किसके रूप में रहता है। मतलब कोई ऐसा काम जो आप बार बार दोहरा रहे हो और उस चीज को किस अस्थायी रूप में आपके द्वारा रहता है उस चीज को बताना है। पहला ऑप्शन है आदत, सूजन, परिप्रेक्ष्य या ऑप्शन डी है प्रतिक्रिया। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा कोई भी चीज़ अगर आप कंटिन्यूअसली करते रहते हो, जैसे कि अगर आप वीडियो देख रहे हो, लगातार आप वीडियो देखे जा रहे हो या फिर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई शॉर्ट्स रील्स देख रहे हो, तो आप लगातार देख रहे हो तो आपका आदत बन जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बाएं मस्तिष्क गोलार्ध का मुख्य कार्य क्या होता है? कला और संगीत, गणितीय और तर्क शक्ति या सामान्य या ऑप्शन डी है भावनाएं। आपका जो मस्तिष्क है, जो आपका बाएं साइड में गोलार्ध देखने को मिलता है, वो किस कौन सा कार्य करता है आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, इसलिए कहा जाता है कि मस्तिष्क का जो बाएं साइड है उस पर चोट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जो बाएं मस्तिष्क होता है वो आपका जो भी रीजनिंग हुआ, लॉजिकल थिंकिंग हुआ, वो सब उसका काम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बाएं मस्तिष्क गोलार्ध मुख्य रूप से आपके लॉजिकल थिंकिंग, एनालिसिस, गणितीय कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी डेली लाइफ बेसिक से क्वेश्चन है, जिन्हें हम सपना कहते हैं, वो किस अवस्था में होते हैं। आपने कई बार कितनी बार भी सपना देखा होगा, तो सपना जो हम देखते हैं वो किस अवस्था में देखते हैं आपको ये बताना है। और आज आपको पता भी चलेगा किस अवस्था में आप सपना देखते भी हो, और सबको आप बताना भी कि जो भी सपना देखते हो किस अवस्था में आप रहते हो कि आप सपना देख पाते हो। गहरी नींद में या ऑप्शन डी है REM नींद में, हल्की नींद या जागृत अवस्था में। तो याद रखिएगा, जब हम सपना देखते हैं तो उस टाइम हम REM नींद में होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। REM होता क्या है? तो एक तरह से मुख्य रूप से नींद का रैपिड आई मूवमेंट, मतलब कुछ सडनली एक रैपिड, जैसे रैपिड सडनली एक सपना आया और गहरी नींद में और होता है, तो उस अवस्था को हम रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और याद रखिएगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे जो भी आपका बीपीएससी टीआरई 4 से या स्टेट 2024 का सेकेंड फेज से जितने भी रिलेटेड नोटिफिकेशन होते हैं, कोई भी अपडेट न्यूज आता है, कोई भी आपको दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में या फिर, तो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो। ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें आप ऐड हो सकते हो, सारे आप कन्वर्सेशन डिस्कशन कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो आप यहाँ पर पोस्ट भी कर सकते हो। आपको सारे अपडेट टीचिंग रिलेटेड यहाँ पर मिल जाते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है, तो आप जाकर वहाँ से जरूर ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20, न्यूरॉन्स के अंदर संदेश किस प्रकार से प्रसारित होते हैं? तो आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, न्यूरॉन्स के भीतर संदेश विद्युत आवेग का माध्यम से प्रसारित होता है, जबकि न्यूरॉन्स के बीच रासायनिक सिग्नलिंग होती है। बहुत सारे बच्चे का कंफ्यूजन होता है न्यूरॉन्स, ठीक है। और याद रखिए, जब भी आपका विद्युत आयोग कोई भी संदेश अगर कम्युनिकेट करना हो, तो उसमें आपका आवेग का कम्युनिकेट से उसकी मदद से आपका प्रसारित होता है, जबकि न्यूरॉन्स के बीच रासायनिक सिग्नलिंग होती है। इस दोनों को डिफरेंट को आप जरूर अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन, किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहा जाता है? एक ये सवाल कई बार कितने डिफरेंट स्टेट में सवाल पूछे जा चुके हैं, और आपको डेली लाइफ में पता भी होना चाहिए। जो आप तनाव लेते हो, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, किस हार्मोन की वजह से होता है आपको पता होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है थायरोक्सिन, कोर्टिसोल, इंसुलिन या ऑप्शन डी है टेस्टोरोन। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कोर्टिसोल होता क्या है? तो एक तरह का कोर्टिसोल होता है, वो तनाव हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि ये शरीर की तनाव और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
बाएं और दाएं मस्तिष्क गोलार्ध को कौन सा हिस्सा जोड़ता है? आपने देखा होगा जो आपका मस्तिष्क होता है वो दो पार्ट में ऐसे जोड़ा होता है। तो जो आपका हिस्सा जोड़ता है उसे किस नाम से जानते हैं, कौन सा जोड़ा उसे बोलते हैं, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है सेरिबेलम, ऑप्शन बी है मस्तिष्क तंतु, थैलमस या पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क तंतु। होता क्या है, मस्तिष्क तंतु एक तरह का कपास कोलोसोम जो कि बाएं और दाएं मस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ता है और उनके बीच का जो भी कम्युनिकेशन ये बोल दो या कोई भी एक्सचेंज बोलते हैं उसे आदान प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, जीन की वो भिन्नता क्या कहलाती है जो किसी विशेष गुण को निर्धारित करती है? यहाँ पर बारिश हो रही है, थोड़ा सा आवाज़ इशू होगा तो आप बने रहना। टोटल 30 क्वेश्चन रखे हुए हैं आपके चैप्टर थर्ड से। तो बस 7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 7 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है क्रोमोजोम, एलील, डीएनए या ऑप्शन डी है न्यूरॉन। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा एलील, जो कि जीन की भिन्नता होती है जो किसी विशेष गुण को निर्धारित करती है। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है? ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप रट्टा जरूर मार लेना। पहला ऑप्शन है इंसुलिन, ग्लूकागन, थायरोक्सिन या ऑप्शन डी है एंड्रेनालिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा ग्लूकागन। एक तरह का हार्मोन होता है जो आपके रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चों में द्विभाषिता का प्रभाव मस्तिष्क के किस हिस्से पर अधिक होता है? आपने देखा होगा बच्चे में बहुत सारे लैंग्वेज सीखने का या उनके अंदर डबल लैंग्वेज मल्टीपल लैंग्वेज का प्रभाव देखने को मिलता है, वो किस वजह से मिलता है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है फ्रंटल लोब, ऑप्शन बी है हिप्पोकैम्पस या ऑप्शन सी मस्तिष्क गुलाद। तो आप इन तीन ऑप्शन में से आप राइट आंसर बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क गुलाद, जो कि बच्चों में द्विभाषिता का मस्तिष्क गुलाद पर प्रभाव सबसे ज़्यादा मिलता है क्योंकि दोनों गुलाद भाषा सीखने में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर भावनात्मक संतुलन और नींद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? डोपामिन, सेरोटोनिन, नेफ्रिन या ऑप्शन डी है ग्लूटामेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेरोटोनिन, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके इमोशन और आपके नींद को उसको कंट्रोल करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन गुस्से और उत्तेजना की स्थिति में तेजी से स्वायत्त होता है? ये भी सवाल काफी बेहतरीन है। पहला ऑप्शन है एंड्रेनालिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन या ऑप्शन डी है मेलाटोनिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एंड्रेनालिन हार्मोन तनाव या गुस्से में किसी भी आप सिचुएशन में रहते हो तो काफी तेजी से स्वायत्त होता है और शरीर को सतर्क करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आपने देखा होगा कोई भी चीज़ अगर आपके साइड आती है तो आपका आँख पलक झपक जाता है क्योंकि जो आपका हार्मोन होता है वो आपको इंडिकेट कर देता है कि आपके सामने कुछ आ रहा है। ये सब कुछ होता है एंड्रेनालिन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 28 है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? काफ़ी आसान और कई बार रिपीट क्वेश्चन है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? एड्रिनल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड या पेनियल? तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डीएनए किसका निर्माण करता है? ये भी सवाल काफी बेहतरीन और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया या ऑप्शन डी है कोशिकीय द्रव्य। तो क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा गुणसूत्र। डीएनए गुणसूत्रों का निर्माण करता है और आनुवंशिक सूचना का वाहक होता है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 30 से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करना क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए डेली और बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 है
प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श आदि के प्रति हमारे शरीर की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? स्वेदीकरण, प्रेरणा, प्रतिवर्त क्रिया या ऑप्शन डी है परिवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा प्रतिवर्त क्रिया, जो हमारे शरीर के अनैच्छिक और त्वरित प्रतिक्रिया होती हैं, जो आपके बाहरी उत्तेजनाओं को जैसे कि प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श के प्रति होती है। तो ये रहा आज का टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस सारे क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन बिल्कुल मिस मत करना और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखना और सारे क्वेश्चन नोट डाउन जरूर कर लेना अगर आपने पेड नोट्स नहीं लिया है तो। क्योंकि अगर आपने पेड नोट्स लिया होगा तो अब मैंने आपको सब कुछ मिलेगा इस 300 में, जिसके अंदर आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी यूनिट हैं 15 से 16 यूनिट हैं, उस सारे यूनिट से हमने सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा एमसीक्यू रेडी किया हुआ है, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। इससे बाहर कुछ भी आपके पेपर से नहीं जाएगा। टॉपिक वाइज थ्योरी अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो क्योंकि नोटिफिकेशन जब भी जारी होगा आपके पास इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी से आप पढ़ाई स्टार्ट करके फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर क्वालिफाई करने के बारे में सोचो और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कंप्लीट करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप कंप्लीट करते हो तो आपकी आने वाले एग्जाम का 20 से 30% आपका ऐसे ही कवर कर लेते हो सिलेबस, क्योंकि 20 से 30% सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी से बीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको क्लास 11-12 का जो अभी सीरीज आपको चलाई जा रही है वो सब आपको इस सीरीज के अंदर मिल जाता है। तो आपको सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप अपने नौकरी अपने भविष्य को लेकर सीरियस हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आगे का डिटेल्स आप यहाँ से ले सकते हो और कोई भी डाउट होता है आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा। जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं, आप भी इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आज ही नोट्स को ले सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।